हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में करनाल के किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान हर तरह से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार अब किसानों को बागवानी की तरफ आगे बढ़ाए और सब्सिडी देकर इसकी तरफ किसानों को बढ़ावा दे, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। पिछले कई वर्षों से अपने कार्यकाल के दौरान मनोहर लाल सरकार की तरफ से नई नई योजनाएं कृषि क्षेत्र में लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से अब आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब समझ आ गया है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। मनोहर लाल सरकार ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न तरह की योजनाएं लागू की हैं, जिनसे किसानों को सीधा मुनाफा होता है। इसके अलावा कई सब्जियों और फलों पर सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है। तो वहीं मनोहर लाल सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के किसान अब ये समझ चुके हैं कि आधुनिक खेती के जरिए कम लागत में पारंपरिक फसल के मुकाबले बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो वहीं बात अगर हरियाणा के रेवाड़ी की जाए तो वहीं जिला रेवाड़ी में किसान तेजी के साथ बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव कालका निवासी एक ऐसे ही खुशहाल प्रगतिशील किसान सतपाल, जो कि पिछले 10 वर्षों से गेहूं और सरसों जैसे परंपरागत खेती कर रहे थे और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उसमें मुनाफा कम और मेहनत बेहद ज्यादा थी। इसके बाद इन्होंने अब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हुए अपने कदम बागवानी की तरफ बढ़ाए और अब अपनी 4 एकड़ भूमि पर किन्नू, संतरा, मौसमी, चीकू और नींबू के साथ मेथी, पालक, गोभी, मूली, गाजर, चुकंदर और सीजनल सब्जियों की 4 एकड़ में प्राकृतिक बागवानी की खेती कर प्रतिमाह लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। मेरा नाम जी सतपाल है, गांव काला का है, जिला रेवाड़ी। सतपाल, यहाँ पर आप कितने एकड़ के अंदर बागवानी कर रहे हैं और क्या क्या चीजें बागवानी के अंदर इस समय? सर मैं 4 एकड़ में कर रहा हूँ बागवानी। इसमें चिक्कू है, मौसमी है, किन्नू है और नींबू है। जो हमारी परंपरागत फसलें हैं गेहूं और सरसों, उनके साथ आपने बागवानी का काम शुरू किया। फायदा किस में ज्यादा, बागवानी के अंदर या परंपरागत फसलों के अंदर था, और मेहनत किस में ज्यादा? नहीं सर, मैंने तो बागवानी में ज़्यादा फायदा लग रहा है, क्योंकि उसमें तो हर 6 महीने बीज लाओ, फिर उसमें उगाओ, फिर उसमें लेबर भी लगती है, कटाई बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, एक बार लगा दिया 3 साल तो हमें ज़रूर वेट करना पड़ता है, पर उसके बाद 18-20 साल 25 साल तक हमें फल देते हैं। और इसके अंदर फिर जो जगह होती है उसमें हम सब्जी लगाते हैं। उससे क्या होता है, सब्जी भी निकलती रहती है, फ्रूट भी होता है, तो इससे हाथ चलता रहता है। इसमें बाट नहीं देखनी पड़ती 6 महीने के लिए, भाई वो फसल कटेगी, फिर वो बिकेगी, फिर उसके पैसे आएंगे। अभी बागवानी में क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सब्जियों में क्या है, फल में क्या है? सर मेथी है, पालक है, धनिया है, आलू है, मूली है, चुकंदर है, सलगम है और किन्नू, मौसमी वगैरह। किन्नू, मौसमी, चिक्कू, नींबू, ये सब चीजें कितने समय में तैयार हो जाती है ये सब चीजें? ये सर फ्रूट तो पेड़ लगाने के 3 साल बाद होती हैं, और सब्जी हर 3 महीने में। हर 3 महीने में हो जाती है, तैयार हो जाती है। आप 4 एकड़ में काम कर रहे हैं, तो कितना मुनाफा हो जाता है? लागत कितनी लगती है 1 एकड़ में, मुनाफा कितना होता है? सर इसमें 25-30 हज़ार रुपये लागत लग जाती है, और 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में इसमें मुनाफा होता है। प्रगतिशील किसान सतपाल ने अपनी खेती के बारे में जानकारी देने के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी किया है। आप किस प्रकार की खाद का यूज करते हैं और फर्क क्या होता है बाजार में और इसमें, दोनों में? देसी खाद डालते हैं और इसमें गौमूत्र इनकी स्प्रे करते हैं, गोबर गाय का इनका, और भैंस का गोबर भी होता है, ये डालते हैं। और इसमें जो डीएपी यूरिया जो डालते हैं वो सब्जियां सड़ती है। वो क्या होता है कि वो 2 दिन रखे रहती है, वो सड़ जाती है। और जो ये प्राकृतिक सब्जी होती है ये कभी सड़ती नहीं, ये बूझती है, और वो भी काफी टाइम बाद। हाँ, तो ये खाने से फायदे भी होते हैं। टेस्ट में भी फर्क होता है? फर्क होता है, दोनों चीजों में फर्क होता है।
बिजली पहले के किसानों के लिए समस्या थी, कोई समय नहीं था बिजली के आने का, और अब जो चेंज किया है दिन के अंदर जो बिजली आने लगी, कितना फ़ायदा हुआ इससे? सर उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले ज़मींदार को, किसान को उसमें जाना पड़ता था, रात को जाना पड़ता था। अब क्या हो गया, अब दिन के माए अपने दे देता है दिन में, और फिर गवर्नमेंट सरकार वो भी दे रही है, इन पे प्लेट पे सब्सिडी भी दे रही है, इससे भी फ़ायदा हो रहा है ज़मींदारों को। मार्केटिंग किस प्रकार से करते हैं आप? सर मैंने तो यहाँ अपने बाग में शॉप कर रखी है, पर जो जमींदार होते हैं जिसके अंदर बाग या वो होता है, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, उनको मंडी ले जाना पड़ता है, और मंडी ले जाते हैं तो वहाँ पर उनको आदत कटती है, वहाँ पर जो बिचौलिए होते हैं वो उनके पैसे काटते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ शहर में कुछ सरकारी दुकान होनी चाहिए, जिससे कि ये बीच में जो ये कैंडिडेट होते हैं हट जाए, बिचौलिए। हाँ बिचौलिए हट जाए, सीधा जमींदार से ही संपर्क हो। कृषि और बागवानी विभाग से किस प्रकार की सहायता मिलती है? नई नई जानकारी कैसे मिलती है आपको? सर इनकी नई नई जानकारी फ़ोन से मिल जाती है और अखबार में निकलती है, और फिर हमारे जो कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर साहब वगैरह होते हैं, इनसे हमें अपडेट मिलते रहते हैं। कृषि मेलों में भी कभी जाते हैं, वहाँ जानकारी मिलती है? हाँ वहाँ भी जाते हैं, हर 6 महीने में 3 महीने मेले भरते रहते हैं, वहाँ भी जाते हैं। अब सब्सिडी जो सरकार दे रही है, पेड़ों पर भी सब्सिडी देती है, ड्रिप पे भी देती है, मिल्चिंग पे भी देती है, आपको किस प्रकार से फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का? देखो जी, मैंने पेड़ पौधों की सब्सिडी ली है। पेड़ पौधों की सब्सिडी ली है, उसका लगातार फ़ायदा मिल रहा है। हाँ। 1 एकड़ में मुनाफा कितना हो जाता है आपको पूरा कुल मिलाकर, और लागत कितनी होती है? ये देखो जी, खर्चा हटा के इसमें लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। लाख रुपए तक का मुनाफा 1 एकड़ में। ठीक है। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, और है ना, ये प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, जिससे खुद भी स्वस्थ रहे, दूसरे भी स्वस्थ रहे, और इसमें खर्चा भी कम होता है। आम जनता जो जहरीली कीटनाशक दवाइयों वाली सब्जियां खा रही है और बीमारियां मोल ले रही है, कैंसर जैसी, क्या अपील करेंगे जनता से कि कैसे बचाव हो इन बड़ी बीमारियों से? इनका बचाव ये है कि बाजार की सारी सब्जियों को छोड़ो, और कोई भी एक ऐसा जमींदार वो करो जिससे वो विश्वास और प्राकृतिक सब्जी मिले, उसी से बचाव हो सकता है। यानी फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली फार्मर भी बनाए। आज आप प्रगतिशील किसान हैं, उन्नत किसान हैं, अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार की लाभकारी योजनाओं के लिए और सरकार के लिए? देखो जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा खट्टर जी से, मनोहर जी का, सरकार। अब वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, हर चीज़ पे, हर यंत्रों पे, हर उस पर सब्सिडी दे रही है कि, और बहुत अच्छा है। पहले भी सरकार आई, उसने कभी ऐसे नहीं सोचा किसानों के बारे में, बहुत अच्छा है। और किसानों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, आप भी स्वस्थ रहे, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। मनोहर, सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, जब उसे मुनाफा कम होता था, लेकिन आज के समय में प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडियां दी जा रही हैं। इससे किसान अब नुकसान के डर से मुक्त हो चुका है और किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का भरपूर मिलना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो बस ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर विकास की राह पर, तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बेड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान खुशहाल बनता जा रहा है। प्रदेश के किसानों के चेहरे आज के समय में खिले हुए दिखाई देते हैं, जिसका श्रेय केवल और केवल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है।